हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉन्ड इक्विटी। देखिए, अपने इस चैनल में मैं कई सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। कुछ फंडामेंटली जो मजबूत स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, कुछ जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। आज का जो हमारा स्टॉक है वो फंडामेंटली भी मजबूत है और ट्रेडिंग के हिसाब से भी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। वो लेवल्स क्या होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि फंडामेंटली कंपनी करती क्या है, फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है कंपनी। देखिए, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एक लार्ज कैप कंपनी है। करीब 93,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है अभी। और देखिए, इसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, एवरेज कम से ऊपर की कंपनी है। और जिस सेक्टर की से बिलोंग करती है, देखिए मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये देखिए, पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो पावर सेक्टर में एक बूम आता दिखाई पड़ रहा है और आने वाले समय में पावर स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। और आगे आने वाला समय भी पावर स्टॉक्स के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जोर दिया जा रहा है, उसके मजबूत दावेदार होंगे पावर स्टॉक्स। उनमें जो मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होंगी वो उसके मजबूत दावेदार होंगी, जिसमें से एक है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, पावर इंजीनियरिंग, पावर कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम करती है। तो उसका मजबूत दावेदार होगी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो इस ब्याह पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसे माल उठाना चाहते हैं तो आप उठा के रखें, और अगर नहीं उठाया है, उठा के रखे हैं पहले से, तो बहुत बढ़िया बात है आपके लिए। और ट्रेडिंग के हिसाब से इसके क्या लेवल्स होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको चार्ट्स पर लेकर चलूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट्स पर क्या दिखाई पड़ रहा है, इसके टारगेट्स क्या होंगे। और ये डेफिनेटली ये टारगेट्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो उससे पहले अपना निर्णय स्वयं ले या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अडानी ट्रांस लिमिटेड का डेली चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया है और आज की क्लोजिंग हुई है 871.10 पर। हाई बनाया है इसने 889.30 पर। तो देखिए, पिछले काफ़ी समय से अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक और बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। पिछले 10 महीने से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी रैली इस स्टॉक ने दिखाई है। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे प्रॉफिट इसने कमा के दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो मैं अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या टारगेट्स होंगे, क्या लेवल्स होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस हाई को पकड़ा है, ये जो हाई है। ऑलराइट, ये हाई मैंने यहाँ पर पिक किया है और उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे पिछले 3 4 जो आप आज का मिला के 5 मान लीजिए, 5 हाइज को मैंने इस ट्रेंड लाइन में लिया है, ये आप देखेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है? आज का जो हाई है 889.30 का, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ऑलराइट, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऐसा हुआ। अब इसमें आपको आगे के लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे और आपको कहाँ पे इसमें पोजीशन बनानी चाहिए? क्या आपको तुरंत पोजीशन बनानी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आपको अगर पोजीशन बनानी है तो आप देखिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन में इसने रेजिस्टेंस लिया है, अगर ये कल के डेट में 890 91 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो आपको यहाँ से कम 35 40 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिलेगी 1 2 दिन के अंदर ही, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, नीचे आता है, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा नीचे आए, रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ से, तो आपको अच्छा लेवल मिलेगा पकड़ने का। यहाँ पे इस स्टॉक को आपको पकड़ने का अच्छा लेवल मिलेगा। यहाँ पर देखिए, ये जो लो बनाया था इसने यहाँ पर 714 का। ऑलराइट, ये एक अच्छा लेवल हो सकता है अगर यहाँ पर आपको मिलता है तो। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, लेकिन आप इसमें एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि आप इसको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। ऑलराइट, अगर नीचे आता है तो आप इसको थोड़ा सा और बाय करें, और 714 के आसपास मिलता है तो आपको और बाय करना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि 714 तक आएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन फिलहाल ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर अगर ये आता है इस लेवल के हिसाब से, ये 925 26 का जो लेवल है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेगा। देखिए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये धीमे धीमे करके नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे कर करके ये लेवल्स, ऊपर के लेवल्स दिखाता रहेगा। लेकिन आपको अगर अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं इसको ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ। आपने ये लेवल देखा 926 रुपये के आसपास, 930 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर विड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जो बॉटम की है। देखिए, ये कोई मजबूत ट्रेंड लाइन नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आएगा इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से,
अगर आप ये इसका डिफरेंस निकालेंगे ऊपर के ट्रेंड लाइन का और नीचे के जो ट्रेंड लाइन का है, लोअर ट्रेंड लाइन का आप जो डिफरेंस निकालेंगे तो उसके हिसाब से जो इसका मीन जो निकल के आएगा वो मुझे ऐसा लगता है कि 871 और 714 का, अगर आप सॉरी 890 का इसने हाई बनाया है और 714 का लो है, तो उसके हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो मेरे ख्याल से इसका जो मीन निकल के आता है 176 निकल के आता है। 176 का डिफरेंस निकल के आएगा। 176 का हाफ होता है 88 रुपीज़। तो यहाँ से 88 रुपीज़ यानी कि 890 में से 88 माइनस करेंगे तो लगभग लगभग 800 रुपये, 802 रुपये के आसपास। तो अगर 802 रुपये के आसपास ये आपको मिलता है, 800 रुपये के आसपास आपको मिलता है, आपको उसमें डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। ऑलराइट, जो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आएगा, एक संभावना ये भी है कि 850 के लेवल्स के आसपास आपको मिल जाए तो आपको डेफिनेटली इसमें माल उठाना चाहिए। यहाँ से ये आपको और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। मान लीजिए अगर 850 से भी नीचे जाता है तो आप घबराए ना, 800 रुपये के आसपास आपको डेफिनेटली इसमें और माल उठाना चाहिए। और आपका जो इसमें टारगेट होगा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूर वहाँ तक आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे माल लेके बैठना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा नीचे आने दें। ऑलराइट, या फिर दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताया, 890 के ऊपर की क्लोजिंग आपको आपको मिलती है, 890 891 के ऊपर, तो 30-35 पॉइंट्स आपको ऊपर 1-2 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे शॉर्ट शॉर्ट, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट, और उसके ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा पहला टारगेट है। और मेरा पहला टारगेट क्या है ये मैं आपको फिगर में बताता हूँ। पहला टारगेट क्या होगा, पहले मैं वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। अब टारगेट निकालने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। तो यहाँ पर जो टारगेट है, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, इसने जो यहाँ पर हाई बनाया था, ये जो हाई है इस कैंडल में, ये है 366.40 का हाई। और जो लो बनाया था इस कैंडल में 147.50 का लो। तो मैं इन हाई और लो को पकड़ने की कोशिश करूंगा। ये जो हाई है यहाँ पर, ये मैंने पकड़ा, और ये लो है यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप किया करीब करीब 150 के आसपास लमसम। राइट, तो यहाँ पर आप, मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये 709 714 का, क्योंकि लमसम है। देखिए ये फिबोनाची के हिसाब से थोड़ा सा देखिए ड्रॉ करने में, छोटी स्क्रीन है यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन लगभग लगभग वही टारगेट से आप समझ सकते हैं। तो ये 709 710 का लेवल और 714 का एक जो मैंने आपको बताया, मैंने डेली चार्ट पे आपको दिखाया था 714 का लो बनाया था। तो ये 709 714 का जो लेवल है, इसी के आसपास का एक जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके ऊपर निकला है स्टॉक। तो इसलिए 714 का एक अब ये सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर आपको अगर ये स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। 714 715 की रेंज में आपको ये बाय करना चाहिए अगर मिलता है तो। मान लीजिए गिरावट आती है स्टॉक मार्केट में तो ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 800 और 850 के बीच आपको इसको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। और इसके टारगेट्स क्या होंगे, ये टारगेट्स मैं आपको बताता हूँ। अगला टारगेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 922 का लेवल जो दिखा रहा है यहाँ पर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ 922 का नहीं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा ये पैटर्न को ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। यहाँ पर जो टारगेट होगा 930 का पहला टारगेट होगा। ऑलराइट, 928 930 का टारगेट पहला होगा, और दूसरा टारगेट उसके बाद सीधे 1050 का लेवल होगा। जी हाँ, 1050 का। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी आप इसमें होल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है अगले 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये 1050 के लेवल्स भी दिखाएगा। जी हाँ, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बना रहना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहिए, आपको इसमें और भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो पोजिशनल बेसिस पे आपको बताया किन कंडीशन पे आपको बाय करना है। आपको बाय करना है या तो कल की डेट में, यानी कि कल जो डेट है, कल की डेट में आपको इसमें पोजीशन अगर आप बनाते हैं तो आपसे तभी बनाए अगर इसकी क्लोजिंग 891 के ऊपर होती है, 890 के ऊपर होती है, तो क्योंकि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। ऑलराइट, तो उसके ऊपर की क्लोजिंग होगी तभी आपको इसमें बाय करना है। और पहला टारगेट अगर आप प्ले करते हैं तो पहला टारगेट 928 930 का होगा, और दूसरा टारगेट 1050 का होगा। तो ये आपको तय करना है कि आप किस टारगेट के लिए प्ले करना चाहते हैं। अगर आप पहले टारगेट में खुश हैं तो आप पहले टारगेट में एग्जिट कर जाएं, अदरवाइज थोड़ा सा और होल्ड करेंगे तो 1050 के लेवल्स भी आपको इसमें आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो पहली कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन ये हुई, अगर मान लीजिए गिरावट में नीचे मिलता है आपको, तो 800 से 850 का बहुत बेहतरीन जोन है इसको बाय करने का। आप इसमें बाय करके रखें और आपको बहुत अच्छे लेवल्स
आपको बहुत अच्छे परसेंटेज टर्म्स में लेवल्स देखने को मिलेंगे। 930 का जो टारगेट दिया वो और 1050 का सेकंड टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपना डिसीजन खुद लें, आपको कहाँ पे बाय करना है और किस कंडीशन के हिसाब से आपको ये स्टॉक मिल रहा है, ये आप खुद तय करें, अपना निर्णय स्वयं लें। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है इस स्टॉक के बारे में। और देखिए जैसे कि पावर सेक्टर में एक रिज्यूमिनेशन हो रहा है, आपको पता है कि और देखिए उसकी वजह भी बहुत सारी हैं, क्योंकि देखिए अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दिया जाएगा उसके आधार पर पावर सेक्टर में भी जोर दिया जाएगा। तो पावर का बहुत कंजम्पशन होने वाला है और सोलर में भी काम हो रहा है, सोलर कंजम्पशन में भी काम किया जा रहा है। तो देखिए उसका ट्रांसमिशन जो होगा वो कौन करेगा? जो अव्वल दर्जे की कंपनियां हैं, आपको पता है अडानी के शेयर्स भी ऐसे ही हैं जो अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी मिला हुआ है। तो आप उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अडानी ट्रांसमिशन एक इसका मजबूत दावेदार होगा, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है इस कंपनी को। तो इसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ अडानी ट्रांसमिशन में आप पोजीशन बना के रखें और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड करके रखें। तो जो पावर का जो ट्रांसमिशन होगा वो अडानी ट्रांसमिशन करेगा और ये इसका बहुत ही प्रबल दावेदार होगा, प्रबल, इसमें आपको बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा इस कंपनी में। तो ये मेरा मानना है इस स्टॉक के बारे में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।